हेलो। आवाज आ रही है मेरी? यस। एक बार आप वापस एक बार आप वापस को अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को खाली। पंकज जी आप ही, मैं भी सभी को म्यूट कर दिया है। पंकज जी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। यस। हाँ अब। हेलो। हाँ जी नमस्कार। सबसे पहले मैं नारायण भैया का और भाभी जी का इनका तहे दिल से हार्दिक मतलब वो करना चाहता हूँ बधाई, मतलब वो जिन्होंने हमें मौका दिया इस प्लान के मतलब बोलने के लिए, इसके लिए। मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं स्वयं माधोपुर से हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और ये हम दोनों मिलकर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और ये है मेरी लाइफ पार्टनर है। ये अपने आप परिचय अपने आप देगी। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका है। मैं सवाई माधोपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक सीनियर टीचर हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड इस बिजनेस को साथ में मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। और ये बिजनेस बहुत शानदार है। मैं इस बिजनेस के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। तो कि किस तरह हम इस बिजनेस से अपने सपने साकार कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमें ये बिजनेस अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए और जो हमारे सपने हैं उनको पूरे करने के लिए ये हमें ये बिजनेस करना चाहिए। तो इससे आगे है तो हमारे शुरू शुरू में है जो है ड्रीम। तो हमारे क्या ड्रीम है, इस बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। सपने तो वैसे सभी देखते हैं, लेकिन जो लेडीज है उनके सपने थोड़े ज्यादा होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि हमें हमारी लाइफ में ये चीज होनी चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए। जो तो जो ज्यादा ड्रीम देखती है, जो ड्रीमर होती है, वो सबसे ज्यादा लेडीज ही होती है। इस बिजनेस से हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हम लेडीज घर पर ही रहते हैं और बच्चों को संभालते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हम और किसी बिजनेस को नहीं कर पाते। लेकिन जो ये बिजनेस है, इसे हम घर बैठे अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो मैं इस बिजनेस में जो सबसे पहले जो रिवॉर्ड मिलते हैं उसके बारे में बात करूंगी। जैसे पहले है क्वालिटी मनी। ये मनी, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें मनी बहुत जरूरी, हमारी लाइफ में मनी बहुत जरूरी है। ये वो पैसा है जिसे हम बिना सोचे समझे खर्च कर सकते हैं। हमें ये सोचना नहीं पड़े कि आज खत्म हो जाएगा तो कल क्या करेंगे। अब पैसे तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन और सेविंग भी करते हैं, लेकिन दिमाग में यही चलता रहता है कि अगर ये पैसा अभी खर्च कर दिया हमने तो जब बुरा टाइम आएगा तो हम इस पैसे को काम में लेंगे। तो जो हम इससे क्या है, हमारी इच्छा के अनुसार अपनी हमारी इच्छा के अनुसार हम कोई चीज खरीद नहीं पाते और मन मार कर रह जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में हमें वो पैसा मिलता है जो हम बिना किसी रुकावट के और बिना अपने मन को मारे पैसा खर्च कर सकते हैं और अपनी लाइफ जो अपनी लाइफ है उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगला है क्वालिटी टाइम। तो टाइम भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल के जो ये जनरेशन है उनमें इतना काम बढ़ गया है कि टाइम का तो पता ही नहीं चलता, कब दिन होता है कब रात हो जाती है। तो जो हम पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, पैसे तो वैसे बहुत सारे लोग कमाते हैं, जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी, जो बड़े बड़े लोग हैं सब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। और वो अपनी फैमिली को इतना टाइम भी नहीं दे पाते। तो इस बिजनेस में क्या है, इस बिजनेस में हमें पैसा तो मिलता ही है, उसके साथ में हमें क्वालिटी टाइम भी मिलता है।
जो हम अपने फैमिली के साथ बिता सकते हैं। आगे है बेटर हेल्थ। बेटर हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस करें या जॉब करें, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हमारी हेल्थ खराब हो ही जाती है। सुबह जल्दी उठो, फिर काम करो, टिफिन विफिन लगाओ, उसके बाद में खुद जाओ या पति जॉब पे जा रहे हैं तो उनके लिए करो, फिर बच्चों को संभालो। बस इसी में ही हमारी हेल्थ का हम ध्यान ही नहीं रख पाते, जिससे लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जिसमें हमें अच्छा पैसा मिलेगा और टाइम की भी फ्रीडम रहेगा, और साथ ही साथ हम अच्छी हेल्थ भी बना सकते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतनी हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, और हम वैसे ही और भी बेटर, अच्छे से बेटर होते जाएंगे। और हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, हेल्दी रहूं। जिसे बोला जाता है कि वो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन या मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर हमारे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, सही से काम करेगा, तो हमारा दिमाग भी अच्छे से चलेगा। तो इससे तो हम इस बिजनेस से क्या होता है, इस बिजनेस से जो इस बिजनेस के प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहती है, और उनके घर में कभी भी डॉक्टर की एंट्री नहीं होती। आगे है ओवन बिजनेस। ओवन बिजनेस का मतलब होता है हमारा खुद का बिजनेस। हर कोई चाहता है कि मैं खुद अपने नाम से पहचानूं, दुनिया मुझे अपने नाम से जाने। जब एक लड़की पैदा होती है तब शादी से पहले तो उसे अपने पिता के नाम से जाना जाता है, और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद में पति के नाम से जाना जाता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लेडीज अपने नाम से अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी खुद बना सकती है। उसके बाद है बेटर एजुकेशन। इस बिजनेस से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, क्योंकि जब अपने पास अच्छा पैसा रहेगा, अच्छी हेल्थ रहेगी, तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिला पाएंगे। और जैसे हम बच्चों को चाहते हैं, कोई किसी बच्चे को, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, और भी है बहुत सारे जो सपने सजाए रखते हैं, हम इस बिजनेस से उन्हें हायर एजुकेशन दे सकते हैं और उनके और अपने दोनों के सपने पूरे कर सकते हैं। आगे है रिटायरमेंट। इस बिजनेस से हम अपनी जॉब से जब चाहे तब रिटायरमेंट ले सकते हैं, और क्योंकि हमारे पास इस बिजनेस से इनकम आती रहेगी और हमें पैसे की उतनी मतलब आवश्यकता नहीं रहेगी कि हम उस बिजनेस में बंधे ही रहे, उस जॉब में बंधे ही रहे। तो इस बिजनेस से हम फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं और अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। आगे हैं टूर्स एंड ट्रेवल। हर कोई चाहता है कि घूमे फिरे। कौन नहीं चाहता कि घूमना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। सबका सपना होता है कि वो कहीं वर्ल्ड टूर पे जाए। तो इतना हमारे पास मनी नहीं रहता कि हम वर्ल्ड टूर पे जाए, हम आसपास की जगह ही नहीं घूम पाते ज्यादातर। तो इस बिजनेस से हमें वर्ल्ड टूर मिलता है, और वो भी बिल्कुल फ्री। इसके बाद है फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम। अब इसका मतलब होता है कि जो अपना परिवार है उसकी सुरक्षा के लिए। तो इसमें भगवान न करे कभी कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, क्योंकि टाइम तो किसी ने देख नहीं रखा है, तो किसी कहीं ऐसी अनहोनी न हो जाए जिससे फिर हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ इतना रहता ही नहीं है। थोड़े से दिन जो हम जोड़ के रखते हैं, थोड़े दिन चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो इस बिजनेस से क्या होता है, हमें बढ़िया इनकम मिलती है, जिससे हम अपनी फैमिली की जो लाइफ में जो परेशानी आती है वो परेशानी को उनको नहीं उठाना पड़ेगा। आगे है चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान पुण्य, दान देना। तो जब हमारे पास पैसा रहेगा तो हम अच्छे से दान पुण्य भी कर पाएंगे। उसके बाद है गुड होम। इससे हम इस बिजनेस से हम अच्छा अपने लिए अच्छा घर बना सकते हैं, अच्छा घर ले सकते हैं। और ठीक है, आगे ये सब इस बिजनेस से ही पॉसिबल है, जो हमारी ये ड्रीम्स है। एक राइटर थे रॉबर्ट कोसाकी, उन्होंने अपनी बुक में ये इनकम के 4 टाइप बताए हैं।
वन साइड में है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, दूसरी साइड में है बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। तो जो फर्स्ट साइड में है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये हाउ में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये ऐसे सोचते हैं कि कैसे करें। और जो ये सेकंड साइड वाले हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, तो ये वाई में विश्वास करते हैं, और वाई में विश्वास करने वाले की ही जीत होती है। अगर हमें ये पता रहेगा कि हम ये चीज क्यों करें, तो ज्यादा उसमें ज्यादा मजा है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में राज्य कर्मचारी आते हैं, और जो जिसके अधीनस्थ काम, किसी के अधीनस्थ काम करते हैं वो है। उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉय है, जो अपने खुद का काम करते हैं, जैसे किराए की दुकान, मेडिकल स्टोर खोलना। दूसरी साइड है वो है बिजनेस ओनर। इसमें है जैसे टाटा बिरला, अंबानी, जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक है, इनके इनके नीचे, इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर ये खुद बिजनेसमैन पर कुछ काम नहीं करे कितने भी दिन, तो इसके जो नीचे अंडर में काम करने वाले लोग हैं वो तो काम करेंगे, और इनके पास इनकम आती रहेगी। और ये इन्वेस्टर है, ये क्या करते हैं, ये पैसे से पैसा बनाते हैं। और हमें क्या करना है, हमें वन साइड से सेकंड साइड में जाना है। इसके बाद में है ट्रेडिशनल मार्केट। इसमें क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, वो कोई वस्तु या चीज 40 रुपए की बनाती है, तो वो वहां तो 40 रुपए में बनती है, लेकिन वो हमारे पास, कंज्यूमर के पास आते आते 100 रुपए की हमें मिलती है। बीच का 60% पैसा कहाँ गया? वो बीच का 60% का पैसा है वो C&F, होलसेलर और रिटेलर। और जो विज्ञापन देते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, धोनी, बहुत सारे एक्ट्रेस है, तो ये सारा पैसा इनके पास जाता है। बाद में जो इसका विस्तारण हुआ, ये थोड़ा चेंज हुआ, तो ये यहाँ पे एक ही छत के नीचे नीचे पूरा सामान मिलने लग गया, जैसे बिग बाजार, डी मार्ट, विशाल, मेगा मार्ट आदि। उसके बाद में अब ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन में ई कॉमर्स में ये चल गया, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, बिग बास्केट है, आदि बहुत सारे हैं ऐसे नए नए साधन बन गए। लेकिन जो ये 60% पैसा है वो तो इन्हीं के पास जा रहा है। हमें सिर्फ वो चीज 100 रुपए में ही मिल रही है जो 40 रुपए में बन के आ रही थी। अब आगे है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, यानी अपना मार्केट। इसमें है जो दो दोस्त थे, रिच डेवोस और जेवन एंडल, इन्होंने सर्वे किया कि जो मार्केट में पैसा आता है, ये 40% तो इधर है और 100% में हमें चीज मिलती है, तो ये 60% पैसा कहाँ गया? तो इन्होंने ये सोचकर सर्वे किया, और इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है एमवे। तो कंपनी में जो कोई वस्तु 40 रुपए में बन के आती है, 40 रुपए में बन के आती है, वो 60 रुपए में हमको मिलती है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया कि ये 60% पैसा भी हमें ही मिले। तो इन्होंने 5 से 8% रिटेल मार्जिन, 7 से 10% ट्रेंड डिस्काउंट, 10% CSI, 3 से 21% परफॉर्मेंस बोनस, और 6% रॉयल्टी। ये सारा जो 60%, ये अन्य होलसेलर या विज्ञापन करता हो या किसी जो है रिटेलर, उनको मिलता था, वो उनको ना मिलकर अपना पैसा अपने पास ही आएगा। इसके बाद है स्टार्ट एनी बिजनेस, यानी इस बिजनेस को कैसे करें। तो शुरू पहले है कैपिटल, कैसे करना चाहिए, इसमें किस किस चीज की जरूरत होती है। तो पहला है कैपिटल। इसमें किसी भी अन्य बिजनेस को करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास पैसे हैं, पहले पैसे जोड़ के रखने पड़ते हैं, तभी कोई बिजनेस या कोई कारोबार, अपना धंधा कुछ भी हो वो खोले, तो उसमें पहले पूंजी लगानी पड़ती है, तभी हम खोल सकते हैं, तभी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा बिजनेस है, उसमें पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो घर का खर्चा होता है, मिनिमम इतना ही खर्चा होता है, और ये 0% पे ही हमारा बिजनेस चलता है। उसके बाद है स्पेस,
स्पेस मतलब जगह, और दूसरे बिजनेस में जगह की आवश्यकता होती है। कोई भी दुकान या मेडिकल स्टोर कुछ भी खोलेंगे तो उसके लिए किराए से दुकान लेनी पड़ेगी और तभी वो चली जा सकती है। लेकिन जो हमारा बिजनेस है इसमें जगह की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम घर बैठे भी कर सकते हैं और इसको रास्ते में कहीं भी किसी को भी बता सकते हैं, रास्ते में चलते हुए, किसी चाय की थड़ी पे, कहीं पे भी। इसके बाद है स्टाफ। दूसरे बिजनेस में स्टाफ की जरूरत होती है। कुछ भी शॉपिंग मॉल या कुछ भी खोलेंगे अपन तो उसमें हमारे जो उसके लिए स्टाफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता। और हमारा जो बिजनेस है इसमें स्टाफ की कोई जरूरत नहीं रहती, इसमें सब पार्टनर होते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद है एक्सपीरियंस। किसी अन्य बिजनेस में एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी अगर हम काम करेंगे तो पहले 4-5 साल का अनुभव मांगते हैं। जैसे कोई संविदा पे भी किसी को कुछ लगा लिया तो उसमें पहले ऐसे ही कहते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस को देखते हुए ही अब हमें काम पे लेते हैं। लेकिन जो हमारा बिजनेस है उसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। समय समय पर जो हमें थोड़ी बहुत टीचिंग दी जाती है उसी से हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसमें जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी से लेकर जो अनपढ़ है वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसके बाद है टाइम। और अन्य बिजनेस में 10 से 12 घंटे तो मिनिमम देने ही पड़ते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं है। हमारे बिजनेस में सिर्फ दिन में 1-2 घंटे ही हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि 1-2 घंटे तो हम वैसे भी वेस्ट कर देते हैं, कभी कोई बातचीत में, गप्पे लड़ाने में, टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में। ऐसे तो 1-2 घंटे की तो वैसे भी अपनी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है। इसके बाद है रिस्क। जो दूसरा बिजनेस है उसमें रिस्क, हानि, किसी भी बिजनेस में देखो कभी तो लाभ हो जाता है, कभी हानि भी हो जाती है। और हमारे बिजनेस में कोई भी हानि नहीं है। इसमें पाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है। आगे है एमवे की स्थापना। एमवे कब कैसे इसकी स्थापना हुई, कब कैसे आई, तो ये बताती हूँ मैं। एमवे 1959 में इसकी स्थापना हुई। एमवे की 108 प्लस कंट्री में ये चल रही है और 64,000 प्लस करोड़ में इसने 2019 में टर्नओवर कर लिया। और ये भारत में 1998 में आई और पहले साल में ही इसने 100 करोड़ का टर्नओवर कर लिया और 2500 करोड़ का टर्नओवर 2019 में निकल लिया। और 150 प्लस इसके प्रोडक्ट है। 100% इसमें मनी बैक गारंटी है और 100% इसमें संतुष्टि है। हमारे एमबे के प्रोडक्ट में है हेल्थ केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर और एग्रीकल्चर। हमारे एक इसमें है हमें क्या करना है, सिर्फ ब्रांड चेंज करना है। जो सामान हम बाहर से खरीदते थे वो सामान हमें एमवे से, यहाँ से, अपने बिजनेस से, अपनी कंपनी से खरीदना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ दुकान बदलनी है। इसके बाद है हमारा जो इसमें लेवल है वो किस तरह कितना पहुंचता है उसके बारे में है। इसमें एक पीवी 105 रुपए की होती है, 105 रुपए में एक पीवी होती है। तो इसी प्रकार जब हम 200 पीवी करेंगे तो हम 3% पहुंच जाएंगे। 600 पीवी करेंगे तो 6% पहुंच जाएंगे। 1200 पीवी करेंगे तो 9% पहुंच जाएंगे। 2400 पीवी करेंगे तो 12% पहुंच जाएंगे। 4000 पीवी करेंगे तो 15% पहुंच जाएंगे। 7000 पीवी करेंगे तो 18% पहुंच जाएंगे और 10,000 पीवी करेंगे तो 21% पहुंच जाएंगे। और जो 21% पहुंचेंगे तो हमें सिल्वर के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद है 3% लेवल पे क्या होता है कि 3% लेवल पे जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारी इनकम, जो मंथली इनकम है वो 4,000 रुपये होगी और जो सालाना इनकम है हमारी वो 48,000 रुपये होंगी। इसके बाद हम जब 9% लेवल पे पहुंचेंगे तो हमारी मंथली इनकम होगी 8,000 से 10,000 और जो सालाना इनकम है वो 96,000 से 1,20,000।
और हम जब 15 लेवल पे पहुंचेंगे, 15% लेवल पे पहुंचेंगे, तो हमारी मंथली इनकम होगी 30,000 से 40,000। और हम सालाना इनकम होगी 3 लाख से 5 लाख। और जब 21% पे पहुंचेंगे, सिल्वर बन जाएंगे, तब हमारी मंथली इनकम होगी 1 लाख। और जो सालाना इनकम होगी वो 8 लाख से 10 लाख। तो ये इतनी इनकम बहुत बड़ी बात है। तो ये 4.3 लाख करोड़ पे आउट कर चुकी है अपनी एमवे वर्ल्ड में, और भारत में 6500 करोड़ प्लस पे आउट कर चुकी है अपने जो एमवे कंपनी भारत में। बस मैं इतना ही करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा दिखाया प्रियंका जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और आज सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये है कि आज आपने पहली बार किसी प्लान प्रेजेंटेशन में एक लेडी होते हुए आपने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे हूँ। कई बार लेडीज थोड़ा डर लगता है कि मैं कैसे दिखाऊंगी, कैसे कहाँ, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं कैसे दिखाऊंगी। ये बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी टीम में हर ड्रीमर लेडी सब चाहती है कि हम भी कुछ करें। और कहीं ना कहीं अगर मैं लेडीज की बात करूँ तो हर लेडीज के दिमाग में एक चीज आती है कि वो कुछ अलग करें, मैं कुछ नया करूं या मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं कुछ परिवार के लिए कर सकूं। और वो सब इस बिजनेस में संभव है। बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ में इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद जो आपने देखा आज, इसमें जो लेवल्स बताए गए थे, तो वो पायदान हमारे साथ मौजूद हैं। और आइए हम उनसे मिलवाते हैं आपको। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो हमारे बिजनेस को एक्सेप्ट करते हैं और समझते हैं और शुरुआत करते हैं, उनके लिए एक बार बहुत बहुत बधाई। और जो इस बिजनेस में एंट्री करते हैं और जो पहला पायदान होता है 3%, यानी 20,000 का टर्नओवर जब किया जाता है तो वो 3% लेवल पे कहलाते हैं। और वहां से उनको 3% लेवल जो कहलाते हैं वो हमारे साथ आज मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे मैं मिलवाना चाहूंगा आपको। चंद्र प्रकाश जी, अपना नाम और काम बताएं प्लीज। चंद्र प्रकाश जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम चंद्र प्रकाश शेखर है। मैं राजसमंद से बिलोंग करता हूँ और मैं नर्सिंग स्टूडेंट। पिछले 2-3 महीने से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके। और नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा मैं, हमारे बीच में मौजूद हैं गिरिराज पुरोहित जी फ्रॉम बीकानेर। गिरिराज और वसुधा पुरोहित जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमेशा हमें इसी तरह मौका देते हैं और बहुत ही अच्छा प्लान बताया। और डेफिनेटली ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ चेंजिंग है। अगर समय और वक्त और हमारे एफर्ट साथ दें तो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी के जरिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो हम भी लगातार इसमें लगे हुए हैं, कभी ना कभी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सर, बैक टू द होस्ट सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ में मौजूद हैं आज सोनिया जी फ्रॉम विजयनगर। हेलो, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज पंकज जी और प्रियंका प्लान था, प्रियंका जी ने बहुत अच्छे से प्लान दिखाया, बहुत अच्छा लगा। हमें भी एक वो मिला है कि लेडी सब कर सकती है, ऐसा नहीं है कि वो लेडीज पीछे रहे या फिर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और बिजनेस तो जैसे बहुत अच्छा है। अभी तक आपने देखा कि ऐसे लेडीज हो, जेंट्स हो, सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। और नेक्स्ट पायदान आता है, इसके बाद में एक
जब लेवल हमारा 60,000 यानी हम कुछ लोगों तक हम ये बात पहुंचाते हैं और उनको ये अपॉर्चुनिटी बताते हैं, तो हमारी टीम का और हमारा सबका मिला करके 60,000 का जब टर्नओवर होता है, और आपने इनकम अभी देखी थी, प्रियंका जी ने आपको बताई थी, तो 60,000 के टर्नओवर पर आपका 6% लेवल होता है, और वो आज हमारे साथ मौजूद है। तो मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूंगा। 6% लेवल पर हमारे पास आज ताजुब की बात है, मुझे शायद एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हैं, यानी हमारी टीम में 6% लेवल के लिए बहुत सारी सीटें खाली है। तो मैं 3% वालों को ये कहना चाहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी अपनी प्रैक्टिस करें और जल्दी से जल्दी अपने आगे आने का निर्णय लें। आप 6% का पायदान खाली पड़ा है। तो उसके बाद में हमारे साथ इसी टर्नओवर से और आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों को हम बताते हैं, और हमारे साथ जो लोग टीम बनती है और टीम के साथ हम जब कनेक्ट होते हैं और उनके साथ 1,20,000 का लगभग टर्नओवर होता है, तो वहां पर एक लेवल कहलाता है, उसे 9% कहते हैं, और वो आज हमारे साथ मौजूद है मुकेश कुमार जी फ्रॉम उदयपुर। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सभी को। मैं जैसे सर ने बताया, मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं उदयपुर से हूँ। और इस जैसे कि मैडम ने आज प्लान दिखाया, सबसे बड़ी चीज तो ये फर्स्ट टाइम में आज जो हम देख रहे हैं कि जो भी नए जो लोग प्लान दिखा रहे हैं वो सभी अच्छे से अच्छा प्लान दिखा रहे हैं। तो इवन लेडीज के लिए एक सीख है कि जो भी लेडीज कहते हैं हम दिखा सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं एक दूसरे को देख करके। तो इन्होंने प्लान बहुत अच्छा दिखाया है। बिजनेस के अंदर सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। हमें करना कुछ नहीं है, बस अपलाइन के संपर्क में रहना और बिट एजुकेशन सिस्टम जो बनाया हुआ है उस सिस्टम से हम लगातार टच रहेंगे। स्मार्ट टच एप्लीकेशन से टच रहेंगे। इन कुछ कुछ बुक्स होती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट हुई, बड़ी सोच के बड़ा जादू हुआ, कुछ बुक्स है उसके संपर्क में रहेंगे, तो हम इस बिजनेस को बहुत ऊंचाई ऊंचाई तो लेके जा सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग लेके गए हैं। इस बिजनेस के अंदर उम्र का और शिक्षा का इतना कोई महत्व नहीं है जितना कि हम देते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या फिर मैं इतना नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। बस हम अगर सीखेंगे, अपलाइन के संपर्क में रहेंगे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया। और इसी टर्नओवर को जब हम 3 अलग अलग टीमों से, यानी उनको भी हम आगे बढ़ाएं, 3 लोगों को, यानी 3 टीमों में हम किसी को 3% करवा करके 1,20,000 का टर्नओवर करते हैं, यानी 3 लोगों को घर में हम खुशियां बढ़ाते हैं, और वहां से एक नया लेवल पिन जो शुरू होता है, कंपनी ने, एमवे ने एक लॉन्च किया है, और उसके साथ साथ उसमें एक नई खासियत और है कि वह BFI कहलाते हैं, और उसमें 15% आपका जो भी कमीशन होता है उसमें 15% आपको एक्स्ट्रा मिलता है। वो आज लीडर्स हमारे साथ मौजूद है और मैं उनसे मिलवाना चाहूंगा आपको। और पंकज कुमार जी और प्रियंका जी, देखिए आज आप ये बच्चों को भी साथ में लेकर के आए। वो बहाना बनाने वाले कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन आज ये छोटा बाबू है, उसको रखते हुए भी आज इस बिजनेस को कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, पिंक। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्ते भैया। ये सब आपकी वजह से हो पाया है। हमें कॉन्फिडेंस जो भी मिला है सब आप वजह से मिला है, और हम ये बिजनेस आगे बिल्ड कर रहे हैं अच्छी तरह। और जैसे मैंने जो मीटिंग दिखाई है, मेरे पास अभी फोन आया है, ज्वाइनिंग का भी फोन आ चुका है मेरे पास। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी इस चीज के लिए। और बहुत अच्छा बिजनेस है, सब करो तो मतलब अच्छे रहेंगे हम। और ड्रीम, हमारी ड्रीम धीरे बढ़ती जा रही है, तो ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करेंगे हम पूरा अच्छी तरह। ठीक है भैया, बस यही कहना चाह रहे थे। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत बधाई हो कि आपको प्लान दिखाते ही ज्वाइनिंग आ गई है। तो मैं यही कहूंगी, लेडीज एक ड्रीमर होती है, और इनको 2 साल से ये बिजनेस में है, लेकिन दोनों गवर्नमेंट टीचर है, और बहुत अच्छा इन्हें पैशनेटली और एक धैर्य के साथ में इन्होंने बहुत धैर्य रखा, और हमारे संपर्क में रहते हैं और बात करते रहते हैं। इन्होंने मीटिंग फंक्शन एक भी नहीं छोड़ा। ये हमारे साथ दिल्ली भी फंक्शन देखा है इन्होंने, तो इन्होंने बहुत धैर्य रखा, और धैर्य की वजह से आज ये 2 साल से भी आज प्लान दिखाने के लिए तैयार हुए और रेडी हो गए। भगवान करे आपके सपने पूरे हो, और इसी तरह बिजनेस में लोगों को आप बताते, मतलब लोगों को बताते रहे और प्लान दिखाते रहे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट इसी लेवल पर हमारे साथ और बात करूंगा मैं आगे से, बूंदी से। उससे पहले मैं एक सॉरी बोलना चाहूंगा, हमारे यंग लीडर हैं हमारे साथ, और वो बूंदी से हैं, और वो आपको अपना परिचय देंगे। शीतर सिंह जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रियंका जी और पंकज जी को बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा प्लान बताया।
उस प्लान से बहुत नए लोगों को शिक्षा मिलती है और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है महिला। आज महिला ने एक अच्छा ऐसा प्लान बताया है और जो आगे 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 होकर के उन्होंने बताया है, उससे अन्य महिलाओं को भी सीख मिलेगी और वो आगे जाकर के अपना प्रदर्शन अच्छा करेंगी। तो इस प्लान में, इस बिजनेस में सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है। महिला के बिना कोई बिजनेस चलता नहीं है। महात्मा हमारा बिजनेस तो नहीं चलता है, दूसरे बिजनेस की नहीं कह सकते, बाकी अपना एमबे बिजनेस रीढ़ की हड्डी है। अपनी बिजनेस में महिला को रीढ़ की हड्डी माना गया है। ये आगे करेगी तो बिल्कुल आगे धक्का मार के आगे आपको बढ़ा देगी। तो ये है, वो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़वत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो आप प्रयास करते रहो, अनंतर करते रहो, निरंतर लगे रहो इस बिजनेस में, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज मेरे साथ, मैं आगरा में आया हुआ हूँ। आगरा के एक गांव में कल मैंने एक एफसाइटी मैंने दी थी 6 लीटर और 1 लीटर। पहले उन्होंने 1-1 लीटर ली थी। आज की चाल उन्होंने एक ने 6 लीटर ली, 5 लीटर लिया और दूसरे भाई ने 1 लीटर लिए। वो एक मेरे साथ हैं, वो अपना परिचय दे रहे हैं और आप एक मिनट उनसे सुने जी। मेरा नाम मैं मुनीन्द्र कुमार कश्यप, गांव लखवानी, शमशाद आगरा से, शमशाद आगरा से हूँ। पहले मैंने 1 लीटर एफसा लिया था, वो गेहूं में लगाया तो गेहूं में फसल अच्छी मिली है और एक पानी की भी बचत हुई है। उसके बाद में अभी हमारे यहाँ गोभी का सीजन है तो गोभी में लगाया तो कुछ बीज हमने एफसा मिला करके बोया और कुछ बिना एफसा के बोया और उस पर ड्रॉप की, तो उसमें बहुत अंतर मिला। इसके जो एफसा मिला के बीज बोया वो 100% निकले और उसमें तो वैसे 60-65% ही निकलता है अभी और ग्रोथ भी अच्छी हुई, तो उसका रेंट तो बढ़िया मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। इसका फायदा अगर आपको मिला है, अगर इसका फायदा मिला है तो आप अन्य लोगों को भी मिलवाइए और जैसा कि साथ में सर जी हैं तो इनसे आप बात कराइए उनकी और उनको बताएं ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है सर जी? ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा इसी लेवल से, अगर बीएफआई लेवल हमारे साथ और भी मौजूद हैं, और जोधपुर से दिनेश कश्यप और रानू कश्यप जी। बहुत बहुत बढ़िया। पाएंगे शायद आप फिर भी ट्रेन में चलते हुए भी अगर आज इस सफर को, आज इस मीटिंग को आप अटेंड कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। आप सफर के साथ साथ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथ में एक लेवल यही है, बीएफआई लेवल भी कहलाता है, लेकिन इसी के साथ इनका टर्नओवर जब बढ़ जाता है तो उसमें इनकम और भी बढ़ जाती है। परसेंटेज 15% एक्स्ट्रा तो मिलता ही है, लेकिन आप सोचिए उसमें 12% लेवल आपका जाता है और वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपके बीच में माया जी और महेश जी को। नमस्कार, मेरा नाम माया और आज का प्लान बहुत ही अच्छा था पंकज जी का। मुझे ये होप मिलती है कि कर सकती है और ट्राई करेंगे, आगे हम भी कोशिश करेंगे और तैयारी करेंगे। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम महेश कुमार है और आज का बहुत ही शानदार प्लान रहा और मैं तो कहता हूँ लेडीज अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। और ये बिजनेस तो ऐसा है कि इसमें तो 18 साल का भी कर सकता है और 68 साल के भी कर सकते हैं, पढ़ा लिखा भी कर सकता है और अनपढ़ भी कर सकता है, सब इसके अंदर कर सकते हैं। तो हम भी इन्हीं बीच में आते रहेंगे, तो कोई भी इसको ज्वाइन करके और अपना अगर उसका ड्रीम है तो उसको बहुत आगे ले जा सकता है। थैंक यू, बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसी टर्नओवर के साथ जब कहते हैं कि इस कुछ लोगों के हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं और प्रोडक्ट खुद को यूज करना है और उसके लोगों को विश्वास, जब अपने खुद को विश्वास हो जाता है तो उसके बाद में हम लोगों को जैसे जैसे बताते जाते हैं, हमारी टीम बढ़ती जाती है और उस टीम बढ़ने के साथ साथ ही जब टीम इतनी बड़ी होने लग जाती है तो ऑटोमेटिक वहां से टर्नओवर क्रिएट होता है और टीम उसके साथ साथ किसी 3 लोगों को 6% अगर आप पहुंचा देते हैं
यानी उनको 6% के लायक उनको सिखाते हैं और उनको वहां तक ले जाते हैं। यानी इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या लगी, आप अकेले अपना घर नहीं बढ़ सकते हो, यानी हमें किसी लोगों को भी सिखाना होगा, उनको भी पैसा कमाना सिखाना होगा, उनके घर में हमें पैसा बढ़ाना होगा। अगर उनके घर में इनकम बढ़ती है तो हमारे घर में भी इनकम बढ़ेगी। ये एक विन विन सिचुएशन है, यानी हम जीतेंगे, वो जीतेंगे तो हम भी जीतेंगे। और ऐसा ही कर दिखाया हमारे साथ जो आज के लीडर्स हैं। आज हमारे साथ ब्रोंज लीडर हैं सिपाही लाल जी और नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मेरा नाम सिपाही लाल है और मैं बेसिकली एमपी से हूं, लेकिन जयपुर हमारा निवास है और हम इस बिजनेस को पिछले 3 साल से पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। और बहुत शानदार, आज बहुत बहुत बधाई पंकज एंड प्रियंका जी को, इतना सुपर प्लान दिखा है, वो भी फर्स्ट टाइम पे। एक लेडीज होने के नाते उन्होंने एक मैसेज दिया कि सच में अगर आपके ड्रीम हैं, पक्के हैं, मजबूत हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज एकदम समझ में आ गई है और उनको बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ हमें स्वागत करना चाहिए। और आने वाले जो लीडर्स हैं, जो खासकर अभी इन फ्यूचर में जो प्लान दिखाएंगे, उनके लिए भी हमें तैयार करना चाहिए, उन्हें भी। और ये बिजनेस जो है ना, सच में किसी भी उम्र का बिजनेस है, लेकिन इसके अंदर एक पैशन होना चाहिए आदमी के अंदर। कभी भी जब हमारे अंदर पैशन आ जाते हैं तो हम उस चीज को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम जिस माहौल में रहते हैं उस तरीके का सीखते हैं। तो हमें हमारे जो एटीट्यूड और जो हमारा रवैया है, हमें अच्छे लोगों का संगत करना चाहिए। अच्छे माहौल में रहेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, क्योंकि ये बिजनेस अच्छा है, इसलिए हमें अच्छी संगत बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस को हम एक बेहतर संगत के साथ में बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। इसमें जो अपलाइन होती है वो एक आपके लिए गुरु का काम करती है, आपको एक मार्ग प्रशस्त करती है। वो जो सीखती है वही आपको सिखाने की कोशिश करती है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि बेहतर सीखें, अपनी अपलाइन के साथ टच रहें और इस बिजनेस को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। और आपने देखा है जो चितर सिंह जी आज आगरा के अंदर खासकर वेबसाइट की जो दिखाया प्रोडक्ट, लाजवाब प्रोडक्ट है। एमपी के अंदर भी बहुत अच्छा इसका किसानों के साथ में तालमेल बन चुका है और किसान इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करके अपने प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और हमें खुशी मिलती है कि हम किसी की जिंदगी के अंदर 2 पैसे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ना कि घटाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाहूंगा कि ये बिजनेस सच में एक बहुत ही एक्सीलेंट बिजनेस है। बिना पैसे का, बिना किसी समस्या के साथ इसको बिल्ड किया जा सकता है, वो भी पार्ट टाइम पे। आप अपने काम को करते हुए इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से आगे तक ले जा सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी, जो आप नए जुड़े हैं या जो दूसरी बार जुड़े हैं, मैं कहता हूं बार बार आप इस तरह की मीटिंग्स को सुनिए, क्योंकि मीटिंग्स और फंक्शन को जब हम बार बार सुनेंगे तो हम श्योर है कि हम इस चीज को सीख पाएंगे। और हम चाहें कि एक बार में किसी भी चीज का मास्टर बन जाए, तो मास्टर इतनी जल्दी नहीं बन सकते, क्योंकि एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो उसको बोलना तो 2 साल के अंदर आ जाता है, लेकिन जब बोलने की बात आती है कि बोलना क्या है, उसको लाइफ लग जाती है। कई बार वो जिंदगी में बोलना नहीं सीख पाता है। तो दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करना है, सीखने की कोशिश करें और हमेशा आप आगे अपने अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहें। आपका बिजनेस बहुत अच्छा बिल्ड होगा। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। जी सर। अच्छा, मेरी आवाज, सॉरी अनम्यूट किया मैंने, थोड़ा सा ये काम चल रहा था तो आवाज रोड से आ रही थी, इसलिए। मैं नेक्स्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में सिपाही लाल जी की टीम से ये बहुत सारे नए लोगों को लेकर के आ रहे हैं, नए नए लोग, यंग, उसमें लेडीज भी अभी प्लान दिखाने वाले हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और इस बिजनेस के साथ बस यही बिजनेस है, और आपने इनसे सुना, सिपाही जी से सुना अभी, और कोई अलग से बिजनेस नहीं है ये बिजनेस हम सोचे कि हम अलग से कुछ चीज चलती होगी या अलग से ऐसा कुछ होगा, बस ये छोटे छोटे काम करते करते हम इस टर्नओवर को कर लेते हैं और ये बिजनेस बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही इस बिजनेस को हमने 2017 में हमने एक डिसीजन लिया था और उसके बाद हमारे साथ कई उतार चढ़ाव आए और ऐसी ट्रेजेडी भी हुई है मेरे साथ कि अगर मैं बात करूं कि
ये बिजनेस अगर नहीं होता तो शायद आज हम कहाँ होते। और हमें कई बार तो ऐसा लगता है कि अरे यार हमने बहुत अच्छा काम किया कि ये डिसीजन हाँ करके, क्योंकि निर्णय जब ले लिया जाता है तो आपके फैसले अपने आप बदल जाते हैं। तो ये सारी चीजें निर्णय पर डिपेंड है। तो हमें निर्णय लेना होगा। सबसे पहले हमें निर्णय क्या लेना होगा कि हमें ये निर्णय लेना होगा कि ये बिजनेस करना है। यस, अगर करना है, क्योंकि इसको अगर मन में डाउट है, इसको जांचना और परखना चाहते हैं तो आप जांच सकते हैं, परख सकते हैं। हो सकता है आपको अगर अभी एक पहली बार देखा हो या दूसरी बार देखा हो, आपको जिसने भी दिखाया हो आप देखिए, क्योंकि ये छिपाने का कुछ भी नहीं रहा इस बिजनेस में। सब कुछ गूगल पर ओपन है, सब कुछ ओपन है। तो आप इस बिजनेस को अच्छी तरह देखिए, समझिए, और जो आपको आज की मीटिंग का लिंक दिया है और जिसने आपको आज इस मीटिंग से अवगत कराया है, आप उसको एक बार धन्यवाद कहिए। अगर समझ में आया हो तो भी कहिए, और नहीं आया है तो भी उनको एक बार धन्यवाद जरूर दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपके घर में एक अपॉर्चुनिटी लेके आए। अब आगे आपको समझ में आता है ये ईश्वर की कृपा है, और ऐसी ईश्वर की कृपा हमारे साथ हुई थी और हमने इस बिजनेस को, मैंने काफी विरोध किया था। अभी चित्र जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि रीढ़ की हड्डी होती है वुमन। हमने इस बिजनेस का काफी मैंने विरोध किया था। मैं एक ही बार में नहीं एग्री हुआ हूँ कि इस बिजनेस की वजह से एग्री हुआ, क्योंकि ये बिजनेस मैं काफी सालों पहले भी मैं देख चुका था। लेकिन सवाल ये है कि आपके घर में बिजनेस लेके कौन आता है, किस तरह का व्यक्ति लेके आता है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई नेगेटिव पर्सन या कोई नकारात्मक छवि वाला व्यक्ति अगर आपके घर में आता है तो आपकी नजर में वो एमवे भी बुरा ही होगा। लेकिन अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपके घर में एमवे लेके आता है तो आपका उस वक्त आपका एमवे, ये एमवे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि हम किस तरह से, कौन व्यक्ति आपके तक पहुंचा रहा है, और उसी से ये बिजनेस आपके समझ में आ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका, प्रियंका जी का और सबका। लेकिन इस बिजनेस में अगर कोई टिकाए रखा और मेरे को इस बिजनेस के आगे लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अगर निर्णय लेने की अगर किसी ने हिम्मत रखी, तो वो मैं ये कहना चाहूंगा, एक इस बिजनेस का जो सिल्वर लेवल है तो उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा माय लाइफ पार्टनर, रीढ़ की हड्डी है मेरे, इस बैकबोन है इस बिजनेस में, मीना। सभी को मेरा नमस्कार। हमने भी एक इसी मीटिंग देखी थी और ऐसा ही फंक्शन देखा था और हमने डिसीजन लिया। सबसे बड़ी बात आती है, आप देख चाहे कितना भी कुछ लेते हो, लेकिन क्या आप डिसीजन ले सकते हो? अगर आप डिसीजन लेते हो और उस काम को करने में आगे निकलते हो तो आपका ये आज मीटिंग देखना बहुत ही अच्छा होगा और सक्सेसफुल होगा आपके लिए। बिजनेस सिंपल है, आपको सिस्टम से पलक रहना होगा। ये सिस्टम है जो आपको 1 घंटा 2 घंटा डेली के निकालने, जो आप काम कर रहे हो उस काम को करते रहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और जैसे ही आपको टाइम मिलता है, आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी सुविधा हो गई है, पहले तो हमें भाग भाग के जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। आप घर पे बैठ के सब कुछ, सारी व्यवस्था घर पे हो गई है, तो आप 1-2 घंटे का टाइम निकाल के अगर आपने निर्णय लिया है, आज प्रियंका जी और पंकज जी का ये बिजनेस प्लान समझ के आपने निर्णय लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको बस 1-2 घंटे निकाल के, इन्होंने 1-2 घंटे निकाल के आज यहाँ तक ये पहुंचे हैं, तो जरूर आगे पहुंचेंगे। आपको मैं यही कहूंगी कि आप निर्णय लीजिए, आप सोचिए, आप समझिए क्या ये मैं बिजनेस कर सकती हूँ। डिसीजन लेना आपके हाथ में है। तो हमने भी एक डिसीजन ही लिया था और आज डिसीजन लेने से हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज आया और बहुत कुछ बदला है। एएमवे को बहुत बहुत थैंक्स है और BWW को बहुत थैंक्स है। तो बहुत प्यारा और बहुत अनोखा बिजनेस है, बहुत कुछ देता है जीवन में, इसमें जितनी बताए उतना ही कम है। पर आप खुद अपने आप को झांचिए, एक आप अपने आप में डायमंड है। हर इंसान में एक क्वालिटी है, लेकिन वो क्वालिटी अपने आप नहीं पहचान सकते हैं। हर इंसान में बहुत कुछ अच्छाइयाँ होती है, लेकिन बाहर दुनिया में जो है लोग हमेशा बुरा ही ढूंढते हैं, लेकिन हमारे एमवे में एक ये बात है कि इसमें हमें अच्छा ही निकलती है, खूबी कोई नहीं निकालता है। अच्छा ही ढूंढने के लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है। आप अपने आप को पहचानिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आज आप सभी का धन्यवाद। और जैसा कि आज समय हो चुका है, थोड़ी सी देर और है, तो मैं आज नए लोगों से मुलाकात करवाना चाहूंगा। अगर मेरे साथ जो नए लोग आज पहली बार अगर कनेक्ट हैं, उनमें से कोई भी अपना अनुभव सुना सकता है, अपने आप को अनम्यूट करके। आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हुए हैं, रेखा शर्मा जी। प्लीज अपना परिचय दें, अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए और अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। हेलो।
आज एक यशवंत जी भी हमारे साथ हैं। यशवंत जी, हाँ जी, नमस्कार। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी, मेरा नाम नवीना पलीवाल है। मैं राजसमंद धर्मेटा की रहने वाली हूँ। मैं भी एमबीए में जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। और इसी तरह से आप इस मीटिंग फंक्शन को आप सुनते रहेंगे तो आप इस वजह से बहुत कुछ सीख पाएंगे। बहुत बहुत बधाई हो। और नेक्स्ट में और कोई भी है हमारे साथ तो आप अपना परिचय दे सकते हैं, या फिर मैं बोल रहा हूँ लेकिन शायद हो सकता है कई बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सॉरी, मेरे आज एक नाम से दिमाग से निकल गए थे और वो शायद जिस टाइम स्विप हो गए थे, कैमरा ऑन नहीं होने से नहीं नजर आए। मेरे साथ तो एक नए व्यक्ति और जुड़े हुए हैं। चलिए, रीना जी हमारे साथ कनेक्ट है। मैं जानना चाहूंगा आप कहाँ से हैं, अपना परिचय जरूर दे दीजिए थोड़ा सा। रीना जी, और एक मोबाइल नंबर और दिख रहा है मेरे को, AMIY, अगर ये भी कोई पहचान है। हमारे साथ आज मनोज कुमार जी हैं। मैं जानना चाहूंगा और हम सब जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं। मनोज कुमार जी, प्लीज अपना परिचय दीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं मनोज कुमार भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। मेरे फ्रेंड ने बताया, किशन लाल नाम है उनका, राजसमंद से है। ओके ओके। तो उन्होंने मेरे को ये मीटिंग इनवाइट की थी, तो मैं आज ये मीटिंग देख रहा हूँ। बहुत अच्छा समझ में आया मेरे को। ये मेरी फर्स्ट मीट है। हाँ जी। तो मैं इसका निर्णय बहुत जल्द ही लेने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आप उनके संपर्क में रहिए और जैसे वो बताते जाए, जैसे वो करते रहिए। आप हमारी हेल्प भी ले सकते हो। इस बिजनेस में पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक सर, ठीक। मैं आपसे बिल्कुल जुड़ा रहूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। थैंक्स, धन्यवाद। आज आपने आपको जो किशन जी ने आज इनवाइट किया तो उनको जरूर धन्यवाद कहिए। अगर आपको बहुत कुछ समझ में आया है और आगे और भी समझ में आएगा, और उनको जरूर थैंक्स कहिए कि आज अगर आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी हमको दी है तो बहुत बड़ी ईश्वर का धन्यवाद है, और ईश्वर की मर्जी है जब भी आपके घर तक ये आगे पहुंची है। चलिए, आज हमारे साथ एक नए मेहमान है, भावना नोगिया जी। भावना जी, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आज एक हमारे साथ BFI लीडर्स और हैं जो रह गए थे, छूट गए थे, जगदीश और मीना जी। 9% BFI लीडर। हेलो, शायद हो सकता है यहाँ तक आवाज नहीं जा पा रही। अभिषेक वर्मा जी, आज हमारे साथ ज्वाइन है अभिषेक वर्मा जी। अभिषेक जी, प्लीज अपना। हाँ जी। हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, मेरा नाम है अभिषेक और मतलब यूपी से हूँ। आप कहाँ से हो सर जी? यूपी का सर, यूपी से। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। आज जी आपको सर, थैंक यू सर।
आज आपके बिजनेस प्लान से आपको कुछ समझ में आया होगा? जी सर जी। चलिए बहुत बढ़िया। आपको थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेलकम वेलकम सर। जी सर। बहुत बहुत बधाई हो। और इसी के साथ मैं आज की मीटिंग को वाइंड अप करना चाहूँगा और ऐसे ही मीटिंग में जुड़े रहिए और नेक्स्ट मीटिंग हम वापस मंगलवार के दिन हम वापस मिलेंगे किसी नए अनुभव के साथ और नए चेहरों के साथ हम बात करेंगे। नए नए अनुभव से आप सीख सकते हैं क्योंकि किसी ने कहा है कि हम अपने ही अनुभव के आधार पर जिंदगी जिएंगे तो जिंदगी काफी छोटी पड़ जाएगी। लेकिन जब हम किसी के अनुभवों से हम अगर सीखते हैं तो वहां पर हमारा धन और समय दोनों ही बचता है और मेहनत भी बचती है। तो इसी तरह से हम अनुभव को देखते हुए अगर हम सीख पाएं तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।